आपको कुछ लाइव दिखाना चाहता हूँ। आप सब लोग बस इसको नॉलेज पर्पस के लिए लें, कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं रहेगा, कोई भी गाइडेंस नहीं रहेगा। ऐसा डिस्क्लेमर मैं इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग, मुझे बाद में मालूम चला कि कई लोग मेरे बताने के बाद स्टॉक्स बाई कर लेते हैं, फिर मुझे बताते नहीं है। तो वो वाली चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें अभी आप लोग। वी आर रेडी टू सर्व एवरी वन ऑफ यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की लाइव। तो आज सैटरडे का दिन है। द ग्लोबल मार्केट इज नॉट ऑपरेशनल टुडे। वी हैव टू यूज समथिंग विच इज live up and running. So we have chosen today the Bitcoin. So Bitcoin is why we have chosen today, not to recommend anyone, just to understand the concept of learning of technical analysis, and whatever the things we have learned, we'll just try to use everything together. हम लोग सारी चीजों को यूज करेंगे और फिर हम लोग एक अच्छे ट्रेडर बनने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले जिनको इंडिकेटर्स लगाना नहीं आता है, यहाँ पे अगर आप जाएं एक बार इंडिकेटर्स में देखें तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिलेगी, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। फिर हम लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताया हूँ, मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तीसरी चीज जो हम लोग दोस्तों यूज करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज। उसके बाद क्या यूज करते हैं, बॉलिंजर बैंड, वो भी मैंने आपको बताया था। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है। उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, एक चीज और यूज करते हैं जिसको बोलते हैं MACD, जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा किया नहीं है, बट आज हम लोग उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे और आपके सामने MACD स्ट्रेटेजी लगाएंगे। तो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे शेयर बाजार में। तो MACD का जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने मैं अभी लगाऊंगा, बैक टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे। तो पहले हमने जितने इंडिकेटर्स लगाए हैं उसका एक इम्पैक्ट देखते हैं मार्केट पे। तो दोस्तों, ये हमारा बिटकॉइन है। ये हमने सिर्फ क्वालिटी असेसमेंट और नॉलेज शेयरिंग के लिए दिया है वीडियो। इन्वेस्टमेंट कोई भी रिकमेंडेशन मैं अभी दूंगा नहीं आपको, खासकर क्रिप्टो करेंसी में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने लर्निंग किया था बेसिक कैंडलस्टिक्स का, तीन टाइप के पैटर्न्स देखे थे। पहला बुलिश पैटर्न, जिसको ग्रीन चार्ट से बोलते हैं। दूसरा बियरिश पैटर्न, जिसको हम लोग रेड चार्ट से बोलते हैं, रेड रेड इंडिकेटर से इंडिकेट करते हैं। तीसरा न्यूट्रल, जिसको हम लोग आइदर ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं या फिर ट्रेंड एनालाइजर बोलते हैं। तो तीन बातें आपको समझ में आ गई होंगी अभी तक। अब मैं आपको लाइव मार्केट में बताने का क्यों कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि आज हमारा हॉलीडे है, अमेरिकन मार्केट भी नहीं चल रहा है, तो बिटकॉइन तो चालू ही रहता है हमेशा, संडे सैटरडे भी। तो हम लोग क्या करेंगे, बिटकॉइन के थ्रू ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ट्रेड लिया जाए और दिया जाए मार्केट में। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन ने उस दिन अपना 7 तारीख को अपना एक जबरदस्त लो बनाया था, जिसमें ऑलमोस्ट एक स्टिप करेक्शन आई थी बिटकॉइन में, ऊपर से सीधा 52,000 से, अगर आप इस कैंडल की बात करते हैं तो $42,000 आ गया था। मतलब एक दिन में ऑलमोस्ट बोला जाए तो 20% का नीचे का, जैसे लोअर सर्किट लगता है वैसे 20% का मूव आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, पावर ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। जिस दिन बिटकॉइन गिरा था, जिस दिन भी उसको बॉलिंजर बैंड के नीचे खरीदा होगा, उसने बाई कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, this can be called as the base candle which has shown the trend reversal। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। जैसे सपोज बिटकॉइन यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस कब लगाएंगे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो? मैंने आपको पहले भी बोला था, प्रीवियस कैंडल का लो। तो ये वाला जो कैंडल था, ये वाला जो कैंडल था, इसका लो कहाँ था, यहाँ पे था। जैसे ही यहाँ से गिरना शुरू हुआ, अगर आप देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो हम लोग स्टॉप लॉस के लिए ना यहाँ ट्रेंड लाइन कुछ खींचते हैं। ये देखिए, पहला स्टॉप लॉस यहाँ लगाना था। कई हमारे महानुभाव मित्र हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, फिर उनको दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ लगाना था। ये मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस मतलब आपको यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे थे तो निकल जाना था, क्योंकि 20% में तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। अगर आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं और 20% एक दिन में गिर गया, तो आपका अकाउंट पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे
अगर आप देखेंगे तो सारे लेवल्स को काटता चला गया। उसके बाद जो सीधा सपोर्ट था S1 S2 S3, मतलब सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, और ये सपोर्ट 4 है। तो आप देखिएगा ये चौथा जो सपोर्ट है, इसके टूटने के बाद ही दोस्तों यहाँ से आपको एक नीचे का डाउन साइड आना शुरू हुआ। और ये जो डाउन साइड आना शुरू हुआ दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, ये देखिए ये कंटिन्यू रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो कैंडल थी इसने पूरी की पूरी जो बुल्स थे उनको बाहर कर दिया। बाहर कर दिया मतलब बिटकॉइन एक ही दिन में इतना गिर गया। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए प्रिसाइजली जूम करता हूँ ताकि चीजें आप समझ पाए। तो देखिएगा ये वाला जो लो था, इसने रफली मतलब 9 अगस्त के बाद एक महीने का पूरा 9 अगस्त टू 9 सितंबर की जितनी रैली थी ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स की, एक ही दिन में उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा कभी आम के बगीचे में आप गए होंगे, इट्स द वेरी प्रैक्टिकल थिंग विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। आप आम के पेड़ को जब भी हिलाते हैं तो क्या होता है, जो कच्चे आम होते हैं, सॉरी जो पके हुए आम होते हैं, जो खराब आम होते हैं, जो सड़े हुए आम होते हैं, वो वहां से गिर जाते हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू थ्रू एन एग्जाम्पल that whatsoever you do, wherever you trade, you are, this is just can be considered as a basic learning guidelines और principles। तो आप देखिएगा तो यहाँ से ये सारे स्टॉप लॉसेस काट दिया और बोलिंजर बैंड को भी ब्रेक कर दिया। तो ये जो हमारा बोलिंजर बैंड है, ये हमारी लक्ष्मण की रेखा है, ऊपर की तरफ भी है। मैं इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो है इसको थोड़ा डीप कर देते हैं। डीपनेस से क्या है, आपको ये जो लक्ष्मण रेखा है इसका महत्व समझ में आएगा। मेरी हिंदी अगर आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी तो बताएं। मैं आजकल हिंदी सीख रहा हूँ, क्लियर हिंदी बोलना भी प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में अब क्लियर हिंदी कोई नहीं बोलता, इंग्लिश बोलते हैं सब लोग। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लक्ष्मण रेखा थी नीचे की तरफ ब्रेक कर गई, और ऊपर की तरफ से जो ब्रेक करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो बोलिंजर बैंड के बाहर निकला था। मैं आप सबको इसलिए आज समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक लाइव केस स्टडी है। केस स्टडी जब तक आप केस स्टडीज का स्टडी नहीं करेंगे आप पैसा नहीं कमा सकते शेयर बाजार में। ये देखिएगा, ये बॉलिंजर बैंड से जैसे ही बाहर निकला, अगले दिन एक तगड़ी सेल ऑफ आई और सीधा इतनी तगड़ी सेल ऑफ आई कि बॉलिंजर बैंड को ये तोड़ता हुआ नीचे आ गया। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो ट्रेडिंग है या हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे अपरूटली डीप रूटली डिस्टर्ब हो गई। पूरी तरीके से अगर आप बोले तो फेल हो गई। अगर आप इसको सिंपल से शब्दों में कहें तो हमारा जो टेक्निकल था लेवल वो यहाँ से ब्रेक कर गया। और अब क्या है, अब ओवरसोल्ड हो गया। मतलब बिटकॉइन जो कि कहीं ना कहीं एज अ मैं कमोडिटी ले रहा हूँ, मैं आपको फिर से कहूंगा मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप में से कोई भी बाई करना चाहे तो मुझसे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली थोड़ा बहुत बाई करता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये वाली जो एनालिसिस है वो आपको यही समझ में आएगी यहाँ पे कि अभी भी जो एक जो तेजी थी ना जिसको हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, पूरी जो बुलिशनेस थी एक घंटे में, देखिएगा ये जो पूरा रेंज बनाया था बिटकॉइन ने, उस पूरे रेंज को एक फॉलो थ्रू में तोड़ दिया। और जो इसका जो स्टॉप लॉस बना या जो इसका जो लो बना, वो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक महीने का मार्केट का लो काट दिया। तो कभी कभी स्टॉक्स की ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है कि आपके साथ हो सकता है कि आपने सपोज कोई शेयर लिया और शेयर में गिरावट आ गई, तो आपका अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा तो ये लॉस एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये बात आपको उम्मीद कर रहा हूँ मैंने ट्रेंड लाइंस के थ्रू आज ड्रॉ करके आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है, इज, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। क्या है कि मेरी क्लीन करने की आदत है। हाँ जी। तो एक बार अगर आप इसको राइट क्लिक करते हैं और बीच वाला जो लाइन है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए डीप करने का प्रयास करता हूँ। ये जो बीच वाला लाइन है इसको हम लोग दोस्तों मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो अगर आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर को देखते हैं तो अभी भी ये अपनी 9 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। इसका मतलब क्या है, 9 दिन के मूविंग एवरेज से अभी बिटकॉइन नीचे चल रहा है। कोई भी स्टॉक जो अपना 9 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे चलता है वो बियरिश होता है। आपको एग्जांपल देखना है, डॉक्टर रेड्डी का एक स्टॉक है, आप जानते भी होंगे।
डॉक्टर रेड्डी लैब्स कंपनी का नाम है। तो ये देखिए, डॉक्टर रेड्डी में भी कुछ ऐसा ही कैंडल बना था। शेयर एक ही दिन में ऑलमोस्ट 20% गिर गया था। अपनी 5400 के हाई से शेयर ऑलमोस्ट 4800 आया, फिर यहाँ से इसकी गिरावट आई, फिर यहाँ से शेयर एक्चुअली में बाइंग में गया है। तो अभी भी शेयर यहाँ से थोड़ा थोड़ा दम दिखा रहा है। बट जो यहाँ पे एक्सटेंसिव सेलिंग हुई थी, उसके बाद ये देखिएगा शेयर का जो आरएसआई था ओवरसोल्ड हो गया था। जिसने भी ओवरसोल्ड आरएसआई को बाई किया होगा इस भाव पे, कहीं पे भी आपने बाई किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत प्रॉफिट मिला। उसके बाद भी शेयर ने यहाँ पे लो बनाया, विच वाज ऑफ ऑलमोस्ट 4444 का लो बनाया। फिर यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा मैंने आपके सामने केस स्टडी इसलिए रखा क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि बॉस मार्केट में कुछ भी सगा नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है, और सब कुछ अपना है। मतलब तो फैक्ट फैक्ट जो है, मैं एक बार चार्ट को रीसेट भी कर देता हूँ और आपके सामने इंडिकेटर्स फिर से लगाता हूँ। जैसे आप मूविंग एवरेज कभी भी अप्लाई करें ना, तो सिंपल मूविंग एवरेज हमेशा अप्लाई करें, क्योंकि क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज आपको एक हमेशा एल्गोरिथम जो होता है वो समझ में आएगा और आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी। 9 दिन का मूविंग एवरेज काफी इजी होता है समझना। जैसे कि अगर आप देखना चाहेंगे तो एक शेयर है टाटा स्टील, आजकल काफी डिमांड में है। हर आदमी टाटा स्टील की बात करता है। देखिएगा टाटा स्टील ने अपना 9 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया था। फिर उसके बाद टाटा स्टील अपना 9 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद वापस से यहाँ पे जुड़ा है। तो अभी भी जो बोले, ये देखिए यहाँ पे जो उसने गैप डाउन बनाया था और एक जो बड़ा कंसोलिडेशन का कैंडल बना था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से किसी ने यहाँ पे माल उठाया है और अब ये कंसोलिडेट कर रहा है शेयर। यहाँ पे आपको ये जो लेवल है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब हमारा जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है। सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक अभी भी बुलिश है। और इसका जो लेकिन इसका जो मेन एक्चुअल ट्रेंड रिवर्सल है, वो हम लोग कब कंसीडर करेंगे, जब साइज ऑफ द कैंडल बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अभी जो साइज ऑफ द कैंडल है थोड़ा सा छोटा है। जैसे ही ये साइज बड़ा होगा तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन दिख सकता है। आइए टाटा टाटा स्टील के बाद टाटा मोटर्स की भी बात कर लेते हैं। ये क्या बहुत चर्चित शेयर्स हैं। ये देखिएगा टाटा मोटर्स अपने 9 दिन के मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर चल रहा है। बीच में टाटा मोटर्स का भी शेयर ओवरसोल्ड हो गया था। हमने बिल्कुल यहीं पे रिकमेंडेशन दी थी, आप सबको याद होगा अगर कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ है हमारे ग्रुप्स में। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 266 के आसपास बाइंग दी थी। और अगर आप देखेंगे तो 268 का यहाँ पे आपको लो दिख रहा है। तो मतलब एग्जैक्टली स्पीकिंग यहीं पे इसकी बाइंग करनी थी। ये पूरा रेंज जो था यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का रेंज था। ये एक जो बुलिश मोमेंटम था, इसको ब्रेक किया और अभी शेयर टचवुड बोलना चाहिए, तो यहाँ पे बाइंग जोन में चल रहा है। तो कभी भी जब शेयर बाइंग जोन में होता हो तो उसको जल्दीबाजी में बेचने की चेष्टा मत करें। अभी इट इज इन बाइंग जोन, इट कैन गो अप एंड अप एंड अप ऑल्सो। एक और शेयर है जिसके बारे में मैं उस दिन मेंशन कर रहा था, जो कि फेडरल बैंक। फेडरल बैंक, ये मैं आपको स्टॉक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इनडायरेक्टली हिंट दे रहा हूँ कि अभी कहाँ पे माल बाई करने का कोशिश करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट्स। अब देखिएगा यहाँ ये फेडरल बैंक यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया था। ये एक अच्छा खासा रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में था स्टॉक। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि शेयर इज स्टिल, अभी भी जो शेयर है वो उसका, जब तक ये 84 रुपीज के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे एग्जैक्टली स्पीकिंग बड़ी बाइंग नहीं आएगी। बाइंग तो हो रही है अभी, बट बड़ी बाइंग नहीं आएगी। और अगर आप इसका मंथली चार्ट लगाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। ये देखिए मंथली चार्ट, स्टॉक ऑलमोस्ट 50 रुपीज से अपना 92 93 का हाई बनाया। मेरे को लगता है पर्सनली स्पीकिंग, यहाँ से ये जो अपना स्टॉक है, इट कैन गो वन वे इन द अपसाइड डायरेक्शन एंड इट कैन टच द न्यू हाईज ऑल्सो। मुझे जो लगता है, मेरी जो नॉलेज कहती है टेक्निकल एनालिसिस की, यहाँ से फेडरल बैंक कैन बी लुक्ड अपॉन एंड इट कैन गो टिल हियर ऑल्सो। लाइफ टाइम हाई अचीव कर सकता है। लाइफ टाइम हाई अगर आप बात करें तो फेडरल बैंक 3 अक्टूबर 2017 को बनाया था, 127 का बनाया। तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा शेयर मार्केट में को लॉन्गर प्रोस्पेक्ट से आपके सामने व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा एक ही कोशिश रहता है, हमेशा शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना बहुत रिस्की हो सकता है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हम लोग हमेशा एक टूल यूज कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल
टूल जिसके थ्रू हम लोग एक अपना चैनल फॉर्मेशन करके पैसा बनाने का चेष्टा कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आज के जो मार्केट में सबसे बड़ा जो ट्रेडर है वो बुल है या बियर है, वो बात की बात है। बट जो लुकिंग एट दिस करेंट कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आई कैन टेल यू कि अब ये जो शेयर है यहाँ से फटने को तैयार है। फटने को तैयार है मतलब गिरने को नहीं, बढ़ने को तैयार है। आप देख सकते हैं ये मैं, आप कुछ लकी लोग हैं जिनके सामने मैंने ये चार्ट खोला है, वरना ये चार्ट मैं किसी के सामने खोलता नहीं हूँ। रीजन क्लियर है कि मेरी कोशिश है कि ये वीडियो को देखने वाला हर आदमी, आप मुझसे डायरेक्टली जुड़े हों, आप कहीं किससे कि मेरा नाम सुन के मेरे पास आए हों, आपका मुनाफा होना चाहिए, ऐसी मेरी कोशिश होती है। आपके मुनाफे में ही हमारा मुनाफा भी छुपा है। तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करूंगा कि ये चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आप चैट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे फेडरल बैंक खुला हुआ है। मैं इसका आपको जो वन वे टारगेट है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब ये अगला जो चैनल है ना फेडरल बैंक का, बहुत हाई लेवल का टारगेट आ रहा है। मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कितना आ रहा है टारगेट। तो कोशिश करिए कि मार्केट में कभी भी पैसा कमाए नहीं कमाए, रिटर्न कम आए ज्यादा आए, उसके पीछे मत भागिए। हमेशा एक अच्छे स्टॉक को पकड़िए, ग्रोइंग मोमेंटम को पकड़िए, कंपनी के बारे में पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, एक न एक दिन आपका पैसा बनता है। ऐसी मेरी लर्निंग रही है। और मेरे जो मार्केट में सीनियर्स हैं या जिनको देख के मैं मार्केट में आया, सबसे मैंने एक ही चीज सीखा कि ग्रोथ को चेज करना सीखिएगा ना, तभी पैसा बनेगा। डिविडेंड खाने के चक्कर में मत रहिए। बहुत लोग क्या डिविडेंड खाने के लिए शेयर खरीद लेते हैं। डिविडेंड खाइएगा तो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ खाइएगा तो डिविडेंड नहीं होगा। तो इसका टारगेट दोस्तों अगर आप सच पूछिए तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, बहुत हैवी टारगेट है फेडरल बैंक का। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। मैं बहुत एक्स्ट्रा बुलिश हूँ फेडरल बैंक पे। इसके कुछ रीजंस हैं। आपको मंडे को शायद ये शेयर 5 रुपए का रिटर्न भी दे सकता है। अब आप मुझे ये मत बोलिएगा कि तुम्हें कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक ही इन्फॉर्मेशन है जो आप सबके पास है, कंपनी के को चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है। हम लोग मार्केट की एनालॉजी को काम करते हैं और प्राइस एक्शन को देखते हुए ये जो टेक्निकल मैंने डायग्राम बनाया है। तो फेडरल बैंक का जो टारगेट है दोस्तों, मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ लिख देता हूँ। बाकी ये चार्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा अलग से, जिनको चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं ये चार्ट सेव कर देता हूँ। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है फेडरल बैंक। फॉर 18 मंथ्स जो इसका टारगेट है 2024 तक ये मुझे टारगेट दिखता है। जस्ट अ मिनट, ये चला जाएगा यहाँ से 100, 140 प्लस का टारगेट है। 144, मैक्सिमम 2 साल में आपका 144 तक जा सकता है। तो आप परसेंटेज रिटर्न खुद से जोड़ लीजिएगा। फिर भी मैं कहूंगा ये एक एडुकेशनल पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे टारगेट दिया है। फाइनल ड्यू डिलीजेंस कर ले, अपने स्टॉक एडवाइजर से बात कर ले, पोर्टफोलियो मैनेजर से बात कर ले, जो भी आपके फाइनल डिसीजन आपका स्वयं का रहेगा। ये मैंने एक गोल्डन स्टॉक निकाला है आप सबके लिए, जिससे आपका फायदा हो जाए। मैंने आप सबके लिए ये डायग्राम की सेव भी कर लिया। जिनको चाहिए होगा मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये देखिए मेरे पास ये इमेज सेव हो गई है, मैंने इसको सेव कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि और इस बार की जो तेजी आएगी फेडरल बैंक में, वो सारे लोगों के छक्के छुड़ा सकती है। बहुत जबरदस्त बाइंग आ सकती है, यहाँ से इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ सकती है। बहुत जबरदस्त तरीके का रैली रन अप आ सकता है। ज्यादा मैं स्टॉक के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा जो सेशन था वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक शेयर को टेक्निकली कैसे आइडेंटिफाई करें उसके ऊपर था। फिर भी उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग जो जुड़े हैं आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी आप सबके लिए। दोस्तों दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो शेयर बाजार में एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करनी है तो वेल्थ क्रिएशन की जो स्टडी है वो यही कहती है कोई भी शेयर वन वे नहीं भागता है। अगर आप देखिएगा
तो एक शेयर यहाँ तक गया, फिर कंसोलिडेट, ये वाला जो पॉइंट था ये इसका रेजिस्टेंस था, मतलब 92 रुपीज शेयर का एक रेजिस्टेंस है। जिस दिन ये रेजिस्टेंस टूटा ना सर, क्योंकि ये इसका 52 वीक का हाई भी है, अगर आप एक बार एनएससी की साइट पे जाके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। ऑलमोस्ट इसका जो हाई है 92 रुपीज 40 पैसे का है। जिस दिन ये 92 रुपीज 40 पैसे ब्रेक कर गया ना, फिर ये सीधा आपको 110 ही दिखने वाला है। बीच में कोई इसका स्टॉपेज नहीं है, ये हाईवे पे नॉन स्टॉप भाग सकता है। ऐसी मेरी कोशिश है, ऐसा मेरा रेंज है, ऐसा मेरा टारगेट। फिर से कहूंगा, मार्केट है, रिस्क बहुत जबरदस्त है, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे इस शेयर पे एक पैनी निगाहें और नजर बनाए रखें। कोई बड़ी बात नहीं है, शेयर एक ही दिन में आपको किसी दिन 20% भी रैली और रनअप दे सकता है, क्योंकि इसका जो चार्ट है ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन और एक रेंज बाउंड करेक्शन को कंप्लीट कर चुका है, ऐसी मेरी रीडिंग कहती है। और इस बार जो शेयर अगर यहाँ से 92 का लेवल तोड़ा ना, तो सीधा ये 110 जाएगा, और 110 के बाद सीधा ये 122 तक जाएगा। तो ये पूरा रेंज बाउंड अगर आप देखेंगे तो जो स्टडी है उसमें आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। थैंक यू सो मच। So basically what we tried to did, we tried to just analyze the stocks using our knowledge. Just hold on, I am trying to use the, my friends will tell, hey boss, आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहाँ गया, वो भी आएगा दोस्तों आपके सामने। एक बार मैं पहले आरएसआई को आपके सामने चिन्हित करता हूँ, मार्क करता हूँ, फिर हम लोग आरएसआई को देखिएगा। अभी देखिए आरएसआई ने एक बॉटम बनाया और आरएसआई कन्वर्जेंस चालू है। क्योंकि ये थोड़ा मंथली चार्ट है तो आप सबको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आरएसआई कन्वर्जेंस बोलते हैं तो आरएसआई के टॉप बनाने की प्रोसेस को। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आरएसआई यहाँ तक ऊपर जाने की संभावना रखता है, और एक बार ये मुझे लगता है इट कैन टच टिल हियर ऑल्सो। अगर आप देखेंगे तो अभी की जो आरएसआई की वैल्यू है 53.88 है। मतलब क्या, ये न्यूट्रल आरएसआई है। न्यूट्रल मतलब क्या, कि इट इज नाइदर bearish नॉर बुलिश। सो यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस थिंग, एंड इट इज हियर ऑल्सो। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे 53-58 की इसकी वैल्यू है। ये वैल्यू फ्रीज हो गई है यहाँ पे, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपके लिए क्लीन और क्लियर चार्ट लेता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि आप सारे लोगों को मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएशन में मैं आपको गाइड कर पाऊँ। मेरी जो समझ है, मेरी जो नॉलेज है, माइट भी थोड़ी कम हो सकती है, आपके पास थोड़ा ज्यादा नॉलेज भी हो सकता है, बट स्टिल मेरा प्रयास ये रहता है कि अपने रीडिंग, अपने फंडामेंटल्स, अपने एट्रीब्यूट्स के दम पे शेयर को ढूंढूं, और उसमें फिर होल्ड करके पेशेंटली बाई करके पैसा बनाएं। ऐसी कोशिश होती है, हम अपने सारे कस्टमर्स को इसी फिलॉसफी पे गाइड करते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप सबको कि मेरी फिलॉसफी भी समझ में आ रही होगी जो स्टॉक मार्केट का है, क्योंकि नॉर्मली नो वन शेयर्स द फिलॉसफी ऑफ स्टॉक मार्केट। हर आदमी आपको सिर्फ भाव के बारे में बात करता है, ये शेयर है, ये कंपनी है, ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस, फलाना ठिमकाना। बट आप कितने भी बड़े मार्केट में एक्सपर्ट के पास चले जाओ, सीक्रेटली नो वन ट्राइज टू गिव यू द सीक्रेट। आई ट्राई टू गिव यू द सीक्रेट बाई what my analysis and what my analogy tells। बस अब इसमें वेट करिए एक दिन वॉल्यूम ब्रेकआउट का। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट चेक करने के लिए वन कैन सी द डेली चार्ट। आप देखिएगा तो द डेली चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस दिन भी इसमें एक वॉल्यूम का अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा ना, मैं आपको सच बता दूं, ये शेयर, ये शेयर भूल जाइए आपको कि किसी को मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको, मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है मार्केट का, बट मेरे पास जो सीमित ज्ञान है ना उसमें मुझे ये पता है कि किसी ने इसको अच्छे से बाई कर लिया है। और बाई करने का अच्छा कंसेप्ट भी यही था। अगर आप देखेंगे तो ये आपको, मैं एक बार वॉल्यूम इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ। मेरे को एक वॉल्यूम इंडिकेटर आपको दिखाना था, तो तो उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आई होंगी मेरी बातें। स्टिल मार्केट है, प्लस माइनस ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव को समझते रहने के लिए जुड़े रहना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल से जुड़े रहिए स्टॉक्स के, इनडायरेक्टली यहीं से आपको मिलेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या था, मैं टेक्निकल एनालिसिस के को आज एक तरीके से पूर्ण विराम देने की कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम के थ्रू, कि बॉस कोई भी स्टॉक अगर आप लेते हैं
और बाकी हमारा कोई भी जो एनालिसिस है, मैं डिस्क्लेमर बार बार इसलिए देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेबी रूल है, फाइनल डिसीजन आप खुद का लें, खुद की समझ से लें भाई, मार्केट है, या आपके कोई जो रजिस्टर्ड एडवाइजर होंगे, ब्रोकर होंगे, आप उनसे डिस्कस करके पोजीशन लें तो आपके हित में रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से वर्स्ट इज बिहाइंड फॉर फ्यू कंपनीज एंड यू कैन सी अ वेरी गुड टाइम ऑफ फॉर फ्यू स्टॉक्स। बाकी देखते हैं, ऊपर वाले के हाथ में है पूरी डोर, नो वन नोज, एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट में बी बुलिश बेयरिश, these things may but still looking at this consolidation and the range bound, जो यहाँ पे एक रेंज बाउंड जो एक करेक्शन था पूरा होने के बाद, आई थिंक द स्टॉक इज रेडी टू रॉक एंड रोल। यहाँ से द मार्केट कैन क्लियरली सी एनी डे यहाँ तक भी जा सकता है, 90 रुपए भी जा सकता है, तो ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है। बाकी आप सब लोग मार्केट में हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट हो, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आपको लगता हो मिस हो रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।